बिहार चुनाव की तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, वैसे ही तस्वीरें साफ होती जा रही है। अब एकदम ये बात जो है वो साफ हो गई है कि इस बार जो है तेजप्रताप यादव, तेजस्वी यादव के सारथी नहीं बनेंगे। जैसा कि वो हमेशा से दावा करते रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव का सारथी हूं। लेकिन इस बार जो है तेजप्रताप यादव आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है, जनशक्ति जनता दल के नाम से। और इस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 5 छोटी पार्टियों से भी जो है गठबंधन कर लिया है। तो आखिर तेजप्रताप यादव के चुनाव लड़ने से आरजेडी को कितना नुकसान होगा, तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा, महागठबंधन को कितना नुकसान हो सकता है, चलिए आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए और महागठबंधन के बीच जो वोटों का अंतर था वो मात्र 12,000 था। दोनों ही पार्टियों के बीच, जो दोनों ही गठबंधनों के बीच जो वोट शेयर का अंतर था वो मात्र 0.23% के करीब करीब था। और ऐसे में इस बार जो है तेज प्रताप यादव का चुनाव लड़ना आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने पहले भी जब बगावत किया है तो आरजेडी को नुकसान हुआ है। ऐसा 2019 में भी देखने को मिला था। कब देखने को मिला था हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल और उनके गठबंधन के जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर उनके लिए तेज प्रताप यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हैं, उनके लिए उन सीटों पर जाकर के प्रचार करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो है आरजेडी का नुकसान होना जो है वो तय है। तेज प्रताप यादव तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि वो अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के चुनाव चिन्ह पर जो है वहां से महुआ से चुनाव लड़ें। अभी वो वर्तमान में हसनपुर से विधायक हैं। 2015 में वो महुआ से ही चुनाव जीत कर जो है विधानसभा पहुंचे थे पहली बार। उसके बाद 2020 में वो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और इस बार वो फिर से महुआ से जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कौन कौन सी वो सीट है जहां पर तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने से, उनकी राजनीतिक सग्रता दिखाने से जो है आरजेडी को नुकसान हो सकता है, मैं आपको इसी 15 सीटों के बारे में बताते हैं। ये वो 15 सीटें हैं जहां पर आरजेडी को पिछली बार 5,000 से कम मार्जिन से ही जीत मिली थी। और ऐसे में संभावना है कि अगर तेज प्रताप यादव इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर अपना कैंडिडेट उतारते हैं या प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से आरजेडी को जो है नुकसान होगा। भले ही हर सीट पर अगर वो 1,000 वोट ही उनके उम्मीदवार लाएं तो भी जो है आरजेडी को ही नुकसान होगा। ऐसी वो कौन सी 15 सीटें थी जहां आरजेडी का जो है 5,000 से भी कम मार्जिन से आरजेडी को जीत मिली थी, उन सीटों के बारे में बात करते हैं। रामगढ़, जहां पर जीत का मार्जिन सिर्फ 189 था। डेहरी, जहां पर जीत का मार्जिन सिर्फ 464। कुढ़नी में जीत का मार्जिन जो है सिर्फ 712 वोटों का था। कल्याणपुर में 1193 वोटों का था। सिमरी बख्तियारपुर में 1759, सिवान में 1973, दरभंगा ग्रामीण में 2141, धौरैया में 2687 वोट, बाजपट्टी में 2704, अलौली में 2773, सुगौली में 3447, बढ़ैया में 3559, इस्लामपुर में 3698, बोधगया में 4708 और समस्तीपुर में 4714। तो यानी ये वो 15 सीट है। अगर इन सीटों पर तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट उतरते हैं या तेज प्रताप यादव इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आरजेडी को वो भारी नुकसान कर सकते हैं। इससे पहले 2019 में देखा गया था जब तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार को, अपनी सपोर्टर्स को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने जहानाबाद और शिवहर सीट से अपने प्रत्याशी को चुनाव में उन्होंने खड़ा किया और इससे आरजेडी को भारी नुकसान हुआ। हालांकि शिवहर सीट पर जो उनके कैंडिडेट थे उनका जो है वो नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, लेकिन जहानाबाद सीट पर तेज प्रताप यादव की जो करीबी चुनाव लड़े थे चंद्र प्रकाश, उनके लिए जो है तेज प्रताप यादव ने खूब जोर शोर से प्रचार भी किया और इससे जो है आरजेडी कैंडिडेट को वहां भारी नुकसान हुआ। चंद्र प्रकाश को 7,755 वोट मिले और वहां पर जो है आरजेडी के कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद यादव मात्र 1751 वोटों से चुनाव जो है वो हार गए थे। माफ कीजिएगा, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो थे आरजेडी के कैंडिडेट, वो जो है चुनाव हार गए थे और जेडीयू कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद यादव 1751 वोटों से चुनाव
जीत गए थे इस सीट पर। आपको बता दें कि अगर यहाँ तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट नहीं होते तो यहाँ पर आरजेडी का जीत जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में तय था। तो साफ है कि तेज प्रताप यादव की सक्रियता से आरजेडी को जो है वो नुकसान होना तय है। एक बात और, अगर वो वोट नहीं भी लाते हैं तो भी जो है बीजेपी के लिए एक तरह से कहने का मौका मिल पाएगा कि जो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने परिवार को एकजुट नहीं कर सके, अपने भाई को एकजुट नहीं रख सके, वो बिहार के लिए क्या कर पाएंगे, इस तरह की बातें जो है एनडीए कह सकता है और बीजेपी कह सकता है आने वाले चुनावी प्रचार के दौरान। तो ऐसे में इससे भी जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को इन बातों से भी नुकसान होगा। आपको बता दें कि आखिर तेज प्रताप यादव को परिवार से क्यों बाहर निकाला गया था, पार्टी से क्यों निकाला गया था, आप सभी को मालूम ही होगा कि तेज प्रताप यादव ने जो है वो उन्होंने जो है 24 मई को एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ उनकी तस्वीरें थी, जिस तस्वीर को लेकर जो है बवाल हुआ, जिस उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से जो है बाहर कर दिया। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव इन तस्वीरों को लेकर उन्होंने कहा कि ये तस्वीर जो है किसी ने पोस्ट कर दी, किसी ने मेरा ट्विटर हैंडल जो वो हैक कर लिया। लेकिन फिर बाद में तेज प्रताप यादव ने इसे कबूल लिया। फिर अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा कि जो अनुष्का यादव की के जो भाई हैं आकाश यादव, उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो भी जयसंध है, उन्होंने भी जो है हमारी छवि को नुकसान किया है और उसी ने जो है फोटो वायरल किया था। तेज प्रताप यादव जो है इस मसले पर अलग अलग समय पर अलग अलग बयान देते रहे, लेकिन एक बात साफ है कि इस बार तेज प्रताप यादव जो है वो अपनी पार्टी के जरिए चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए जो है वो मुसीबत जो है वो बनने वाले हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं जो है उनकी पार्टी को सफलता मिलेगा, क्या वो महुआ सीट पर जो है चुनाव जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।